नवरात्रि 2022 से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। बात करेंगे गुप्त नवरात्रि 2022 यानी आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है वह कब प्रारंभ और उसका समापन कब है। आप सभी को पता ही होगा कि पूरे वर्ष में वैसे तो 4 नवरात्रियां आती है, जिसमें से कि गुप्त नवरात्रि 2 होती है, एक माघ के महीने में और दूसरी जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। 2 प्रचलित नवरात्रियां हैं, जिसमें एक शारदीय नवरात्र और दूसरा बसंत नवरात्रि है। लेकिन गुप्त नवरात्रि का अर्थ और महत्व क्या है, इसको जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। गुप्त का अर्थ होता है जिसको छिपाया जाए, तो गुप्त नवरात्रि में यानी कि गोपनीय रूप से पहले के समय में ऋषि महर्षि अलग अलग तरीके से सिद्धियों को प्राप्त करते थे, यानी तपोबल को बढ़ाने का कार्य करते थे। यदि आप भी अपने जीवन में अपने तपोबल या फिर अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करके अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में आ रही विफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले गुप्त नवरात्रि आखिर प्रारंभ कब हो रही है और इनका समापन कब है। तो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा यानी कि गुरुवार 30 जून 2022 से प्रारंभ होकर और 8 जुलाई 2022 को इनका समापन होने वाला है। तो यह जो गुप्त नवरात्रि है इसमें प्रतिपदा तिथि कब होगी और कलश स्थापन किस समय किया जाएगा और इसमें किन किन तरीकों से देवी को प्रसन्न करके और अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि में देवी के जो 9 रूप हैं, शैलपुत्री से लेकर और सिद्धिदात्री तक, इन 9 रूपों का अलग अलग दिनों में पूजन किया जाता है। भक्त अलग अलग तरीके से देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, पूजा पाठ, जप, तप इत्यादि देवी को अलग अलग तरीके का प्रतिदिन भोग समर्पित इत्यादि करते हैं, जिससे कि देवी की असीम कृपा आप पर हो जाए। आप भी ऐसा अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। प्रतिपदा तिथि 29 जून 2022 को प्रातःकाल 8:31 से प्रारंभ होकर 30 जून 2022 को यानी कि गुरुवार के दिन प्रातःकाल 10:36 तक यह तिथि रहेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसकी मान्यता पूरे दिन होती है। इसलिए गुरुवार के दिन यानी प्रतिपदा तिथि जिस दिन रहेगी और उसी दिन कलश का स्थापन करना चाहिए। वैसे तो पूरे दिन कलश स्थापन किया जा सकता है, पूरे दिन देवी भगवती की उपासना की जा सकती है, पूरा दिन देवी का ही है और 9 दिनों तक किसी भी तरीके की कोई भी आपको समय और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतिपदा के दिन आपको कलश स्थापन किस समय करना चाहिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रतिपदा के दिन आपको कलश स्थापन जो है वह प्रातःकाल 6 बजे से लेकर और अगर आप 12:36 तक कलश स्थापन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा ही शुभ फल देने वाला रहेगा। जो लोग कलश स्थापन नहीं करते वह देवी की तस्वीर को रख लें और बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो नवरात्रि में अगर लाल या पीला वस्त्र धारण करके देवी की उपासना किया जाए, विशेष करके रक्त यानी कि लाल वस्त्र धारण करके देवी की उपासना किया जाए तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। क्योंकि देवी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल रंग का वस्त्र पहने एवं देवी को समर्पित भी करें। उसके साथ साथ में रक्त पुष्प यानी लाल रंग के पुष्प अलग अलग तरीके के देवी को समर्पित करना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। अब अष्टमी जो तिथि है वह होगी गुरुवार के दिन और नवमी तिथि जो होगी वह होगी शुक्रवार के दिन, यानी कि 9 जुलाई शुक्रवार के दिन नवमी तिथि होगी। नवमी के दिन देवी का हवन इत्यादि किया जाता है और साथ ही साथ में कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करके हवन के पश्चात और देवी को भोग इत्यादि समर्पित करें और उसके पश्चात व्रत का पारण यानी कि व्रत को खोलना चाहिए।
साथ ही साथ में किस मंत्र का प्रयोग करें जिससे कि आपके जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, या किस तरीके से उपासना करें। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आता है तो अत्यंत शुभ है, और यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपको नहीं आता है तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। मात्र सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी 9 दिनों तक आप देवी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कुंजिका स्तोत्र पाठ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास समय का अभाव है तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। नवारण मंत्र यानी देवी का जो बीज मंत्र है नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, मात्र इस मंत्र का जप करके भी आप देवी के पूर्णतः आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो नवारण मंत्र है यह प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बैठकर प्रतिदिन 3 माला सुबह और 3 माला यदि शाम को करते हैं, और आपकी जो भी इच्छा यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है, जिस किसी कार्य को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस किसी कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, कोई आपकी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि गुप्त रूप से देवी के समक्ष ही उस कामना को मात्र रखना है, किसी और व्यक्ति को उसके बारे में पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। यदि इस प्रकार से आपने देवी के सम्मुख उस संकल्प को किया, और संकल्प 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा, एक मन से, एक वचन से और एक कर्म से आपने संकल्प कर दिया, और देवी के समक्ष एक निर्धारित समय रखिए कि मुझे इतने बजे ही जप करना है। हालांकि आप तो पूरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि नियत और निर्धारित समय पे आप किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाता है। देवी को संभव हो तो बतासा, लौंग और अनार का भोग निश्चित तौर पर समर्पित करें, जिससे कि आपको पूर्ण फल और देवी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।